This is a challenge to all the students of class 9, 10th, 11th and 12th. मैं चैलेंज कर रहा हूं, आप कितना भी कंटेंट पढ़ लो, कितने भी वन शॉट्स लगा लो, कितने भी PYQs कर लो, कितने भी रिविजन्स बना दो, आप इसके बिना एग्जाम में स्कोर नहीं कर सकते। दिस इज गोइंग टू बी अ मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि भाई इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं सबसे बड़ी दिक्कत। मैंने बहुत सारे बच्चे देख के और बहुत सारे बच्चों की दिक्कत ये आती, मैं उनको अगर ओरली पूछूं, फेस टू फेस पूछूं कि आंसर क्या है बेटा इस क्वेश्चन का, इस 1 मार्कर का आंसर क्या है, इस 2 मार्कर का आंसर क्या है, वो मुझे बता देगा। बट जब एग्जाम में वो जाएगा, एग्जाम में उसकी दिक्कत आती है, सबसे बड़ी दिक्कत, एग्जाम में जाएगा ब्लैंक हो जाएगा, एग्जाम में जाएगा आंसर अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाएगा, एग्जाम में जाएगा वो एक ही वर्ड को लेकर बार बार उसको वो घुमा घुमा के पॉइंट्स लिखेगा, एग्जाम में जाएगा पढ़ाई कर कर भी मार्क्स ना ले पाएगा। ये प्रॉब्लम है आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम, और उसको मैं आंसर कर रहा हूं। आपका प्रॉब्लम है आंसर राइटिंग एंड सॉल्यूशन है, मैं बता रहा हूं कि इस प्रॉब्लम, इस प्रेजेंटेशन को कैसे करें, इस आंसर राइटिंग को कैसे करें। भाई ये दिक्कत ना यहां से लेकर आपको यूपीएससी तक आती है। यूपीएससी में भी आंसर राइटिंग होती है, यूपीएससी भी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में, एमपीएससी भी डिस्क्रिप्टिव हो गया। अगर आपको वो एग्जाम से भी क्रैक करना है ना, आपको आपकी बात प्रेजेंट करनी आनी चाहिए, आपको आपके मुद्दे रखने आने चाहिए, और वो मैं बताऊंगा आपको। ज्यादा मुश्किल नहीं है भाई, ज्यादा मुश्किल नहीं है, स्टेप्स है, स्टेप्स फॉलो करने, ठीक है। मैं स्टेप्स बता दूंगा आपको, आपकी नेक्स्ट एग्जाम होगी उसमें जाके फॉलो करने, आप फॉलो करो, एग्जाम दो, रिजल्ट लो, मुझे आकर कमेंट में बता देना सर काम किया नहीं है, ये काम किया नहीं मेरी स्ट्रैटेजी, एग्जाम में आप ट्राई कर कर यहां आकर बता देना। ऐसा ही नहीं भाई, पहले पहले खुद ट्राई करो, फर्क पड़ा तो आकर बोलो, ठीक है। तो कैसे मास्टर करेंगे आंसर, ज्यादा मुश्किल नहीं है, 4 ही मुद्दे, 4 में से 2 सबसे इंपॉर्टेंट है, वो पहले करने। तो स्टेप्स बताऊंगा भाई, स्टेप्स से जाना है, इजी है, मुश्किल नहीं है। एग्जाम में जाओगे ये करोगे, पहले तो सारे जो ख्याल है बाहर के वो बाहर ही रख दोगे। एग्जाम देने आए हो, 3 आवर्स का एग्जाम है, 3 आवर्स एग्जाम के बारे में सोचेंगे, ठीक है, माइंड में से वो निकाल दो। फिर पढ़ोगे तुम क्वेश्चन। भाई सबसे बड़ी गलती शुरुआत ही गंदी कर देते हो, वो है क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ते हो, क्वेश्चन को ठीक से नहीं समझते हो। आपको क्वेश्चन ठीक से पढ़ना है, क्वेश्चन में के कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है, क्योंकि वही कीवर्ड्स के ऊपर आपका आंसर बनेगा। तो आपको क्वेश्चन समझना जरूरी है, क्वेश्चन में के कीवर्ड समझना जरूरी है, वो कर लिया। फिर आप करोगे आपके आंसर को स्ट्रक्चर करोगे। भाई आंसर का एक फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट क्या है बता देता हूं। पहले आप करोगे इंट्रोडक्शन, एक सिंपल स्टेटमेंट से इंट्रोड्यूस करोगे कि किस बारे में लिख रहे हो, फिर उस मुद्दे जो मेन पॉइंट्स है वो लिखोगे, और इससे आप कंक्लूजन एंड करोगे आंसर को एंड पॉइंट देकर कि भाई ये चीजें हैं, इसकी वजह से ये पॉइंट्स मेरे सही है, ठीक है। देयरफॉर मैंने इस क्वेश्चन को आंसर किया है, ओके। और एंड में आप इसको ये करोगे कि आप आपका आंसर में के जो कीवर्ड्स होंगे, आंसर में भी कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होंगे, उसको अंडरलाइन करोगे, ठीक है। क्लटरिंग, गलतियां, शाबी मिस्टेक्स जितना हो सके अवॉइड करना, पता है मुश्किल होता है, बट प्रैक्टिस करते करते आ जाएगी चीजें, ठीक है। फिर क्या है, ये कर लिया, आंसर बन गया। आंसर बन गया तो क्या है आगे, भाई लिखने के बाद ना थोड़ा टाइम देखा करो आंसर को। क्वेश्चन पेपर पूरा होने के बाद, आंसर शीट पूरी भरने के बाद, एग्जाम होने के बाद जो एंड में होता है ना, थोड़ा टाइम रिव्यू कर लिया करो अपने आंसर को। और मैं तो हमेशा एक बच्चों को ट्रिक देता हूं, बहुत एफिशिएंट ट्रिक है, याद रखना। कोई भी अगर क्वेश्चन का आंसर तुम्हें नहीं पता, पूरी तरीके से नहीं समझ में आ रहा है, उसमें टाइम वेस्ट ना करो, अगले इसमें जाओ, ठीक है। एग्जामिनर आएगा, आपके सारे क्वेश्चंस देखेगा, सब अच्छे से लिखे, जो नहीं आया वो एंड में है, क्या होगा, एग्जामिनर बोलेगा अरे यार ये बंदा तो अच्छा है, लिख लिया है इसने, मुद्दे भी लिख लिए होंगे। और दूसरी बात, कभी भी ना कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आए तो उस क्वेश्चन का जो आपने लिखा है, आधा भी आंसर लिखा है, आप थोड़े से 1 2 3 4 लाइंस छोड़ दिया करो, क्योंकि फिर आप वापस आकर उसको वहां पे आप कवर कर सकते हो, आप वहां पे वो आपके पॉइंट्स ऐड कर सकते हो। कभी कभी होता है ना, एक क्वेश्चन आंसर करते हैं, वहां पे उसका वो पॉइंट याद नहीं आता है, फिर आगे चले जाते हैं हम एग्जाम में, आगे आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और फिर बाद में याद आता है अरे यार उसका आंसर, उसका एक पॉइंट ये है, उसका एक यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, तो ये वापस लिखने जाते हो, स्पेस नहीं रहता वहां पे, फिर गंदा कर देते हो सब, प्रेजेंटेशन खराब हो जाता है। तो क्या करो,
ऐसा कुछ डाउट है, एक दो लाइन छोड़ दो कि भाई मैं वापस आकर अगर याद आया तो लिख लूंगा, नहीं तो ठीक है, 2 लाइन से 3 लाइन से क्या ही फर्क पड़ेगा। ठीक है, सपोर्ट करो भाई, एग्जांपल्स भाई, कंप्लीट आंसर एग्जांपल के बिना नहीं होता है। आप उसको ना, एग्जांपल क्या है भाई, एग्जांपल देखो, शर्ट पहन लिया, जीन्स पहन लिया, शूज पहन लिया, एग्जांपल आपका एक्सेसरी है, ब्रेसलेट है, वॉच है, गले में की चैन है, लुक को पूरा कंप्लीट करता है, तो वैसे आंसर को कंप्लीट करता है तुम्हारा एग्जांपल। फिर कीवर्ड्स मैंने बताया, जैसे हाईलाइट करो, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो, एंड फिर अननेसेसरी, सिंपल लैंग्वेज में मेन पॉइंट, पैराग्राफ की तरह नहीं लिखना है, पॉइंट्स में लिखना है, पॉइंट्स में। ठीक है, समझ में आया? तो स्टेप्स क्या है, एग्जाम में जाओगे, माइंड को क्लियर रखोगे, फिर क्या करोगे, फिर क्वेश्चन को ठीक से पढ़ोगे, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लिया, क्वेश्चन में के कीवर्ड्स को अंडरलाइन करोगे, फिर बनाओगे आपका स्ट्रक्चर। एक बहुत बड़ी टिप देता हूं, आंसर लिखने के पहले ना क्वेश्चन पेपर पे ही लिख लो कि मैं इंट्रोडक्शन करूंगा, फिर पॉइंट लिखूंगा, मुद्दा नंबर 1 किसका, मैं लिखूंगा इकोनॉमिक इश्यू, मुद्दा नंबर 2 मैं लिखूंगा सोशल इश्यू, मुद्दा नंबर 3 अरे भाई लोकेशन के बारे में भी लिखना जरूरी है, मुद्दा नंबर 4 अरे भाई कौन सा टाइप ऑफ गवर्नमेंट लिखना भी जरूरी है, एंड फिर मैं करूंगा कंक्लूजन। पेपर में ही ब्लू एक स्ट्रक्चर बना लो छोटा कि मैं ये पॉइंट सेट करूंगा। ये मोस्टली आपके जो लॉन्ग आंसर्स होते हैं ना, 5 मार्कर्स 6 मार्कर्स, उनके लिए बहुत यूजफुल होता है। तो ये एक टिप है। ठीक है, तो गए हो, क्वेश्चन पढ़ लिया है, कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लिया है, फॉर्मेट बना लो, जो अपना स्ट्रक्चर है आंसर का वो उस आंसर से उस टाइप से लिख लो, इंट्रोडक्शन, मेन पॉइंट, कंक्लूजन, एग्जांपल दे देना। ठीक है, क्लटर अवॉइड करना, नहीं समझ में आए, मुश्किल लगे, थोड़ी सी जगह छोड़ देना, बाद में आकर हम आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो भाई बस इतना ही है, सिंपल इजी, स्कोर कर लोगे एग्जाम में भाई। ये चीज कर लो, एग्जाम के पहले कर लो, प्रैक्टिस कर लो, नेक्स्ट एग्जाम में अप्लाई कर लो। देखो यार, ये करोगे ना तो ही कुछ जो होता है ना, जो एवरेज स्टूडेंट जो मेहनत करता है और टॉपर वो भी मेहनत करता है, डिफरेंस है भाई मेहनत कैसे कर रहे हो और उस मेहनत को कैसे अप्लाई कर रहे हो। अप्लाई करना आना चाहिए। आज भाई सबके पास नॉलेज है, उसको अप्लाई करना मुश्किल है, तो मैं बता रहा हूं तुम्हें एप्लीकेशन कैसे करना है। ये सारे वन शॉट्स पढ़ोगे, ये सारे पीवाईक्यूज करोगे, हमारे चैनल के करोगे, एग्जाम में अगर लिख ही नहीं पाओगे तो क्या मतलब है। मैंने आज इस वीडियो में बता दिया आपको कि वो लिखना कैसे, मैंने बता दिया आपको उसको अप्लाई कैसे करना है, स्टेप सिंपल बताई है, वही फॉलो करनी है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, लाइक करना है भाई। अगर पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो। बाय द वे, आई माई सेल्फ सूरज साइनिंग ऑफ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।